हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ ये कहानी है चांद के सोने और चांदी के रास्ते। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की कहानी। एक गांव में कनिका और मनिका नाम की दो बहनें रहती थी। कनिका दिखने में बहुत ही सुंदर थी और उसे अपने सुंदरता पे बहुत घमंड था। लेकिन मनिका का स्वभाव कनिका से बिल्कुल अलग था। वो बहुत अच्छी दिल की लड़की थी और हमेशा दूसरों की इज्जत करती थी। मनिका दिखने में उतना सुंदर नहीं थी, लेकिन सब लोग उसे ज्यादा पसंद करते थे। एक दिन कनिका अपने माँ के पर्स से पैसे चुरा रही थी। तब मनिका ने कनिका को देख लिया और ये देख के मनिका कनिका के पास गई और जाके उसे कही, कनिका, ये तूने सही नहीं किया। तूने माँ के पर्स से चोरी किया। अगर माँ को पता चलेगा तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तू चुप कर, माँ की चमची। और किसने कहा मैंने चोरी किया है? मैंने बस कुछ खाने के लिए पैसे लिया है। किसी को बिना बताए कुछ लेने को ही चोरी कहती है। और तूने ये पैसे लिया है, ये माँ को नहीं पता। अभी मैं माँ को जाके कहूँगी कि तूने चोरी किया है। ये सुन के कनिका को बहुत डर लग गया। तब वो मनिका के पास गई और जाके उसे कही, ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगी। तू माँ को जाके कुछ मत बताना। लेकिन मनिका ने कनिका की एक बात भी नहीं सुनी और उसने जाके उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। कनिका के चोरी के बारे में सुन के उसकी माँ बहुत गुस्सा हो गई और उन्होंने कनिका की बहुत पिटाई की। अपने माँ से मार खाने के बाद कनिका रोते हुए अपने कमरे में आई और आके मन ही मन सोचने लगी। इस मनिका को कुछ करना ही पड़ेगा। इसके वजह से हमेशा माँ मुझे मारती है। लेकिन इसको मैं ऐसा क्या करूँगी कि ये मुझे कभी और परेशान नहीं करेगी। तब कनिका मनिका से बदला लेने के बारे में सोचने लगी। बहुत देर सोचने के बाद उसके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया। इसको मैं कल शाम को हमारे गांव के पीछे जो पुराने गुफा है वहाँ ले जाऊंगी। और फिर जब उसको डर लगेगा तब मैं उससे जो कहूँगी वो वही करेगी। और इसके बाद से मुझे कभी परेशान नहीं करेगी। ये कहकर वो मन ही मन हंसते हुए सो गई। अगले दिन शाम को कनिका मनिका के पास गई और जाके उससे कही, मनिका, मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया। कल तूने मेरे साथ जो किया सही किया। मैंने हमेशा तेरे साथ बदतमीजी किया है। चल आज हम लोग एक साथ घूम के आते हैं। वैसे भी कितने दिन हो गए हम एक साथ बाहर नहीं गए। दीदी, तुम सच्ची में मेरे साथ बाहर जाओगी? रुको, मैं अभी तैयार होके आती हूँ। ये कह के मनिका तैयार होने चली गई। कुछ देर बाद वो दोनों बहन बाहर घूमने चले गए। वो दोनों जब बाहर घूम रहे थे तब कनिका मनिका से कही, मोनिका, पता है हमारे गांव के पास जो जंगल है वहाँ ना बहुत सुंदर गुफा है। मैं दोस्तों के साथ अक्सर घूमने जाती हूँ। चलो आज हम लोग वहीं चलते हैं। कुछ देर चलने के बाद वो दोनों उस गुफे के सामने पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया। वो जगह देख के मनिका को बहुत डर लगने लगा और वो कनिका से कही, यहाँ पे तो बहुत अंधेरा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। दीदी चलिए हम घर वापस चले जाते हैं। अरे पागल, अभी तो हम गुफे के अंदर ही नहीं गए। चल अब इस गुफे के अंदर चलते हैं। देखना अंदर कितना सुंदर है। ये कह के कनिका मनिका को गुफे के अंदर लेके चली गई। अंदर जाके मनिका ने देखा वहाँ थोड़ा सा भी रोशनी नहीं है। ये देख के मनिका चिल्लाने लगी। मनिका के चिल्लाने की आवाज से कनिका को भी बहुत डर लगते हुए वो दोनों रोए जा रहे थे। तब अचानक से उनको लगा उनके सामने एक बड़ा सा चमकता हुआ कुछ आके रुक गया। जैसे ही मनिका ने ठीक से देखा तो उन्होंने देखा उनके सामने चांद है और वो दोनों चांद के बहुत पास है। अरे ये क्या है? अभी तो आसमान में चांद नहीं था, यहाँ पे चांद कैसे आ गए? और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं चांद को छू सकती हूँ। क्या हुआ? मुझे देख के तुम चौंक गए? तुम डरो मत, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ।
ये देख के मनिका और कनिका को अपने आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा था। तब मनिका ने कहा, लेकिन हम इतने ऊपर आसमान में कैसे पहुँचे? और क्या आप हमें हमारी घर वापस भेज देंगे? तुम दोनों जिस गुफे के अंदर गए थे वो एक जादुई गुफा है। बहुत सालों पहले पड़िया उस गुफे के रास्ते ही चांद पे आते थे और मुझे तुम लोगों के बारे में सब कुछ पता है, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। मैंने बहुत गलती कर दिया। आप मुझे मेरे घर वापस भेज दीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना। घर वापस जाने के लिए यहाँ से तुम्हें 2 रास्ते मिलेंगे, लेकिन उनमें से किसी एक रास्ते को तुम्हें चुनना पड़ेगा। तुम लोगों को ये तय करना है कि तुम कौन से रास्ते से जाओगी। लेकिन वो दोनों कौन से रास्ते हैं? ये कहते ही चांद ने अपने शक्तियों से वहाँ पे 2 रास्ता प्रकट कर दिया। उनमें से एक रास्ता सोने का था और एक चांदी का। वो सोने के रास्ता देख के कनिका के मन में फिर से लालच आ गया और वो कहने लगी, क्या इन दोनों रास्ते में से किसी एक रास्ते से जाना पड़ेगा हमें? हाँ, यही वो दोनों सोने और चांदी के रास्ते हैं। इनमें से तुम्हें जाना होगा। ये जो सोने का रास्ता है, इनमें से तुम अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो और नहीं भी पहुंच सकते हो। लेकिन ये सोने के रास्ते पे अगर तुम जाओगी तो तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जिससे तुम अमीर हो सकते हो। लेकिन ये जो चांदी का रास्ता है, इसमें चल के तुम अपने मंजिल तक जरूर पहुंचोगी, लेकिन तुम्हें इस रास्ते पे धन दौलत नहीं भी मिल सकती है। कोई पागल ही होगा जो इस चांदी के रास्ते पे जाएगी। मुझे तो बस अमीर होना है। मैं तो इस सोने के रास्ते से ही जा रही हूँ। लेकिन बेटी, तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तुम्हें कौन से रास्ते पे वापस जाना है? मैं भी अमीर होना चाहती हूँ, लेकिन उससे ज्यादा मैं चाहती हूँ कि मैं अपने घर वालों के साथ रहूँ। और ये चांदनी के रास्ते ही है जिस पे चल के मैं घर तक पहुँच जाऊंगी। अगर मुझे कोई धन दौलत नहीं भी मिले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये कह के वो दोनों बहन उन सोने और चांदी के रास्ते पे चली गई। कनिका को उस सोने के रास्ते में बहुत सारे सोने और हीरे मिले, लेकिन वो रास्ते पे चलते चलते फिर से उस गुफे के अंदर आ गई और वहां जाके जिंदगी भर के लिए कैद हो गई। लेकिन उस चांदी के रास्ते पे चल के मनिका को कुछ भी नहीं मिला, लेकिन वो सही सलामत घर पहुंच गई और अपने जिंदगी अपने घर वालों के साथ खुशी खुशी काटने लगी। तो दोस्तों, आज की कहानी से हमें ये सीख मिला कि अमीर हो के अकेले रहने से अच्छा है गरीब हो के सबके साथ रहना। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना मत